सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरु आवाज से स्टार्ट करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्रे नमः। आव्यामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। हमारी किताब चल रही है अभी संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रिया। कल सेजल दीदी ने शारीरिक शक्ति से कई गुना अधिक इच्छा शक्ति, ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज का टॉपिक है अन्याय की इच्छा अहंकार मात्र। स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट फॉर सेकेंड। अन्याय की इच्छा अहंकार मात्र। अन्याय जैसे कि अन्याय होता है इनजस्टिस, और अन्याय यानी कि जो अन्याय कर रहा है। अन्याय यानी कि जो इनजस्टिस कर रहा है। तो टॉपिक का मतलब ये है कि अन्यायी की इच्छा, कोई उसकी इच्छा सिर्फ अहंकार ही होती है। बिहाइंड में, बैकग्राउंड में मेन रीजन, मेन इच्छा उसकी अहंकार होता है। किसी वस्तु के अभाव में जो एक वेदनापूर्ण अनुभूति होती है, वही इच्छा की तीव्रता है, जिसकी न्यूनाधिकता के अनुपात से ही इच्छा में शक्ति का संपादन होता है। यह तीव्रता किस दिशा में होगी, इसका संबंध आस्थाओं, संस्कारों और आदर्शों से है। ये है, वही इच्छा की तीव्रता होती है। वेदनापूर्ण यानी कि एक पेनफुल स्ट्रगलिंग, जो वो एक फीलिंग होती है, उसी को आप इच्छा की इंटेंसिटी कहोगे, इच्छा की एक तीव्रता बोलोगे। और जितनी वो इच्छा रहेगी, जितनी वो इच्छा की तीव्रता रहेगी, उतनी ही शक्ति का संपादन होगा, उतना ही शक्ति एकत्रित होते रहेगी, उसका संचय होते रहेगा। अब ये जो इच्छा है, ये तीव्रता है, वो इच्छा पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, दोनों भी दिशाओं में हो सकती है। तो किस दिशा में होगी, इसको आप, इसका संबंध आप आस्थाओं, संस्कारों और आदर्शों से लगा सकते हैं। मनुष्यों की इच्छा अनेक प्रकार की हो सकती है। ये अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है। मनुष्य की इच्छाएं उसके आंतरिक अवस्था की घोतक है। जिस मनुष्य की इच्छाएं स्वार्थपूर्ण है, वो अच्छा आदमी नहीं। उसकी इच्छाओं में सात्विक शक्ति नहीं होती, जिसके बल पर बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। अन्याय एवं अनीतिपूर्ण इच्छाएं रखने वाले भले ही किसी संयोग, युक्ति अथवा परिस्थिति का लाभ उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर ले, तब भी यही मानना चाहिए कि इसने इच्छा शक्ति के बल पर अपनी वांछा को पूर्ण कर लिया है। या यूँ कहना चाहिए कि ये उसकी इच्छा शक्ति की तीव्रता है, जिससे वह अपने लक्ष्य में सफल हो सका है। कोई बुरा इंसान किसी आदमी को, सामने वाले को ठग लेता है, या उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है, या कोई भी षड्यंत्र रचता है, कोई भी चाल रचता है, कोई अन्याय या अनीति करता है सामने वाले से,
तो उसकी जो संयोग है, युक्ति है, या जो सिचुएशन है, हम कह सकते हैं कि ये उसने उसका लाभ उठाकर उसको सिद्ध कर लिया गया है। मीन्स जो उसका मकसद था वो उसको पूरा कर लिया गया है। पर वास्तव में हमने ये मानना चाहिए कि जो पीछे इच्छा शक्ति थी, उसके बल पर वो लक्ष्य उसने हासिल किया है। सफल होने के लिए अनीतिपूर्ण योजनाएं भी सफल होती रही है। सफल होने के लिए अनीतिपूर्ण योजनाएं भी सफल होती रही है। इतिहास में ऐसे अनेक अत्याचारियों, अन्यायों एवं बर्बरों के उदाहरण पाए जाते हैं, जिन्होंने अपनी अन्यायपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के लिए साम्राज्य स्थापित किए हैं और विजय प्राप्त की है। कहा जा सकता है कि ये उन अत्याचारियों की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि वे ऐसी ऐसी विजयों को प्राप्त कर सके हैं। किंतु यदि वास्तव में तात्विक दृष्टि से देखा जाए, तो पता चलेगा कि वे विजय अत्याचारियों की तीव्र इच्छा शक्ति का फल नहीं थे, बल्कि विजेताओं की निर्बल इच्छा शक्ति का परिणाम थे। रिपीट करता हूँ मैं इसे, आपको समझ में आ जाएगा। कहा जा सकता है कि उन अत्याचारियों की इच्छा का परिणाम है कि वे ऐसी ऐसी विजयों को प्राप्त कर सके हैं। किंतु यदि वास्तव में तात्विक दृष्टि से देखा जाए, तो पता चलेगा कि विजय अत्याचारियों की तीव्र इच्छा शक्ति का फल नहीं थी, बल्कि विजेताओं की निर्बल इच्छा शक्ति का परिणाम थी। जब किसी एक वर्ग की विजेष्ठा नष्ट हो जाती है, तभी आक्रामक की अनीतिपूर्ण होने पर भी विजय वांछापूर्ण हो जाती है। विजयेच्छा का मतलब होता है कि विजय की इच्छा रखने वाला। जब किसी वर्ग की विजय इच्छा नष्ट हो जाती है, तभी आक्रामक की अनीतिपूर्ण होने पर भी, यानी कि वो अनीतिपूर्ण है भी, उसके बावजूद भी वो सफल हो जाती है। अन्याय की इच्छाओं में स्वयं अपनी कोई इच्छा नहीं होती। ओ, पॉइंट टू बी नोटेड। अन्याय की इच्छाओं में स्वयं प्रेरित होती है। यदि अन्यायों के अहंकार का हरण कर लिया जाए, उसे ध्वस्त कर दिया जाए, तो वह विश्व का सबसे निर्बल और निरीह प्राणी हो जाता है। यही कारण है कि अहंकार का उन्माद होते ही उसकी सारी शक्तियां ठीक उसी प्रकार समाप्त हो जाती है, जिस प्रकार नशे की उत्तेजना उतरते ही कोई मद्य की तरह निर्जीव हो जाता है। उसका सारा जोश खरोश आती है, और वह एक साधारण व्यक्ति। अनीतिपूर्ण इच्छाओं में कोई स्थायित्व नहीं होता। यानी कि अनीतिपूर्ण इच्छाओं में कोई इच्छाएं जैसी होती है, वे बरसाती नदी की भांति उफनती है और शीघ्र ही ठंडी पड़ जाती है। अन्यायी इच्छाओं में अन्यायी इच्छाओं से अभिभूत होता है, यानी कि ओवरवेल्म्ड होता है। अभिभूत यानी ओवरवेल्म्ड होता है, यानी कि इच्छाओं से भरा पड़ा होता है, बहुत सारी इच्छाएं उसमें होती है। उनसे उत्तेजित होता रहता है, रहता है, और उनके वेग में एक शक्ति भी अनुभव करता है। किंतु फिर भी अहंकार का लाख आवरण डालने पर भी वह इस विचार से मुक्त नहीं हो पाता कि उसकी इच्छाएं अनुचित है। वह स्वयं अपनी दृष्टि में अपराधी बना रहता है, और बहरे अंधों से भी भयभीत रहता है। वो स्वयं अपनी दृष्टि से अपराधी बना रहता है, और इतना भयभीत रहता है कि बहरे अंधों से भी वो भयभीत रहता है। यही कारण है कि उसकी इच्छाओं में न तो कोई शक्ति रहती है, और न वे जीवन लक्ष्य बनकर स्थायित्व प्राप्त कर पाती है। जो अन्यायी और अनीतिपूर्ण इच्छाएं है, इनमें कोई शक्ति नहीं होती है, और इसलिए वो जीवन लक्ष्य नहीं बन पाते हैं, और एक स्थायित्व नहीं दे पाते हैं। इसके विपरीत में आप देखोगे, जो अच्छी इच्छाएं होती है, वो आपको एक शक्ति भी देते हैं, और साथ में एक जीवन लक्ष्य जिसको आप मान सकते हो, जिसको आप अपना जीवन लक्ष्य हमेशा के लिए मान सकते हो, वैसा स्थायित्व भी प्रदान करती है। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वो इच्छाएं को छोड़ देता है, उनमें परिवर्तन कर लेता है, और कभी कभी तो उनकी भयंकरता से वो जीवन के रण क्षेत्र से ही भाग खड़ा होता है। अत्याचारी अथवा अन्यायी
कि सफलता वस्तुतः उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, बल्कि उसके उस अहंकार की ही परिपुष्टि होती है जिसके आवेग से वह त्रस्त, दुखी एवं विकल रहता है। सदिच्छुक का कर्तव्य बुद्धि के तर्क, विवेक की भर्त्सना अथवा आत्मा के धिक्कार से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनका सहयोग पाकर उसकी इच्छाएं और भी अधिक बलवती एवं सुनिश्चित होती जाती है। आई रिपीट, सदिच्छुक यानी कि जिसकी इच्छाएं अच्छी होती है, जो अच्छी इच्छा रखता है, जो सद इच्छाएं रखता है, सदिच्छुक। सदिच्छुक का कर्तव्य बुद्धि के तर्क से भी, विवेक की भर्त्सना अथवा आत्मा के धिक्कार से भी प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वो उसका कर्तव्य अच्छी तरह से भली भांति जानता है, और बल्कि उनका सहयोग पाकर उसकी इच्छा और भी अधिक बलवती एवं सुनिश्चित हो जाती है और स्ट्रॉन्ग और कंफर्म्ड होती जाती है। इसके अतिरिक्त आत्मकल्याण और परोपकार की भावना के कारण वो दिनों दिन सदाचारी, सच्चरित्र एवं सत्य मूर्ति बनकर दूसरों की सद्भावना, सहयोग तथा सहायता प्राप्त करता हुआ अधिकाधिक शक्ति संपन्न होता जाता है। चूंकि वह सदिच्छुक है, तो उसमें आत्मकल्याण और परोपकार की भावना होती ही है, और उस भावना के कारण वो दिनों दिन जो दूसरे लोग हैं, जो सदाचारी, सच्चरित्र, सत्यमूर्ति लोग हैं, उनसे सद्भावना, सहयोग और सहायता प्राप्त करते ही उसकी शक्ति और बढ़ती रहती है और वह और शक्ति संपन्न होता जाता है। सदिच्छाएं स्वयं शक्तिमती होने के साथ साथ दूसरों से भी शक्ति संचय करती रहती है। सदिच्छाएं तो अपने आप में शक्तिशाली होती ही है, शक्तिमती होती ही है, पर साथ साथ में दूसरों से भी शक्ति और ग्रहण करते रहती है। विरोध करना आज लोगों का स्वभाव बन गया है। यहाँ पर क्या अच्छे कार्य और क्या बुरे, विरोध सबका ही किया जाता है। बल्कि वास्तव में यदि देखा जाए तो पता चलेगा कि बुराई से अधिक भलाई का विरोध सामना करना पड़ता है। भलाई को विरोध का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इसका कारण यह नहीं कि भलाई भी बुराई की तरह विरोध की पात्र है, बल्कि समाज की दुष्ट प्रवृत्तियां अपने अस्तित्व के प्रति खतरा देखकर भड़क उठती है और विरोध के रूप में सामने आ जाती है। अपोजिशन, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज, अच्छे काम और बुरे काम सबको देखना पड़ता है, सबको मिलता है। इसका यह मतलब नहीं है कि अच्छाइयाँ जो है वो भी बुराई की तरह ही विरोध की पात्र है, बल्कि उसका मेन रीजन ये है कि दुष्प्रवृत्तियां अपने अस्तित्व के प्रति खतरा देखकर भड़क उठती है। उन्हें उनका एग्जिस्टेंस पे खतरा लगता है, उन्हें डर लगता है कि ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा है या जो अच्छी क्रांतिकारी ऐसी बातें हो रही है, इससे जो हमारा चलते आ रहा है वो खत्म ना हो जाए। इसलिए उन्हें अपने अस्तित्व के प्रति, उनके एग्जिस्टेंस के प्रति ही खतरा देखता है, इसलिए वो भड़क उठती है और विरोध के रूप में सामने आ जाती है। चूंकि सत्प्रवृत्तियां विरोध भाव से शून्य होती है, इसलिए वे बुराई का विरोध करने से पूर्व सुधार का प्रयत्न करती है। जो सत्प्रवृत्तियां होती है, जो अच्छी प्रवृत्तियां होती है, वो विरोध भाव उनमें नहीं होता है, वो विरोध भाव से शून्य होती है। इसलिए वो बुराई का विरोध करने से पहले सुधार का प्रयत्न करती है। इंस्टेड ऑफ डूइंग द विरोध, वो सुधार का काम करती है। ध्वंसात्मक न होने के कारण वे बुराई के विरोध को भयंकरता के रूप से उपस्थित नहीं करती, जिससे ऐसा नहीं दिखता कि बुराई का विरोध हो रहा है। ध्वंसात्मक यानी कि डिस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव सत्प्रवृत्तियां डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है। डिस्ट्रक्टिव न होने के कारण ऐसा लगता है कि बुराई का विरोध हो ही नहीं रहा है। दुष्प्रवृत्तियों के उफान को किसी ध्वंसात्मक संघर्ष से बचाने के लिए सत्प्रवृत्तियां किसी सीमा तक उनकी उपेक्षा करते हुए यह प्रतीक्षा किया करती है कि कदाचित वह स्वयं सुधर जाए। दुष्प्रवृत्तियां जब गलत काम करती है, तो सत्प्रवृत्तियां कुछ समय तक के वेट करती है, प्रतीक्षा करती है, इस आशा में कि वो स्वयं ही सुधर जाए। किंतु ऐसा नहीं होता, तो सत्प्रवृत्तियां अपने ढंग से आगे बढ़ती है और बुराई को दूर करने का प्रयत्न करती है। ध्वंसात्मक होने के कारण दुष्प्रवृत्तियां सत्प्रवृत्तियों के विरोध में एक संघर्ष खड़ा कर देती है।
जिससे सत्प्रवृत्तियों को का अधिक विरोध दृष्टिगोचर होता है। जो दुष्प्रवृत्तियां होती है वो ध्वंसात्मक होती है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव होती है नेचर में। और इस वजह से ऐसा लगता है कि सत्प्रवृत्तियों का ज्यादा विरोध हो रहा है, और सत्प्रवृत्तियों के लिए एक संघर्ष भी खड़ा कर देते हैं। इसके विपरीत सत्प्रवृत्तियों द्वारा संघर्ष के स्थान पर सुधार का प्रयत्न करने के कारण बुराई का विरोध होते ही नहीं दिखता, जबकि सत्प्रवृत्तियों का विरोध अधिक फलदायी तथा स्थायी होता है। सत्प्रवृत्तियां भी संघर्ष करते वक्त सुधार का प्रयत्न करती है, मेनली मेनली वो सुधार का प्रयत्न करते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि बुराई का विरोध ही नहीं हो रहा है। जबकि बुराई जब विरोध करती है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है सत्प्रवृत्तियों का। जहां तक इच्छाओं का संबंध है, सदिच्छाएं ही इस इच्छाओं की सीमा में आती है। आई रिपीट, जहां तक इच्छाओं का संबंध है, सदिच्छाएं ही इच्छाओं की सीमा में आती है। इसके विपरीत जो असद इच्छाएं है, वे वास्तव में इच्छाएं न होकर दुष्प्रवृत्तियों का आवेग है। ओके। जहां तक इच्छाओं का संबंध है, सदिच्छाएं ही इच्छाओं की सीमा में आती है, यानी कि सदिच्छाएं को आप इच्छा कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि वो इच्छा ही होती है। जबकि जो बुरी इच्छाएं है, वो वास्तव में इच्छाएं नहीं है, वो दुष्प्रवृत्तियों का आवेग ही है। कोई अच्छा कार्य करने अथवा उदात्त लक्ष्य प्राप्त करने की कामना रखने वाला लाख विरोधों एवं असुविधाओं के होने पर भी अपने ध्येय पर पहुंच ही जाता है। सो मोटिवेटिंग। कोई अच्छा कार्य करने अथवा उदात्त लक्ष्य प्राप्त करने की कामना रखने वाला भी लाख विरोधों एवं असुविधाओं के होने पर भी अपने ध्येय पर पहुंच ही जाता है। सदाशाई में एक स्थायी लगन होती है। सदाशाई में एक स्थायी लगन होती है, एक परमानेंट स्टेबल लगन होती है, जिससे वो अपने ध्येय के प्रति निष्ठावान होकर अपनी समग्र शक्तियों को लगाकर प्रयत्न में लगा रहता है। जिससे वो अपने ध्येय के प्रति निष्ठावान होकर अपने समग्र शक्तियों को लगाकर प्रयत्न में लगा रहता है। इच्छा एवं प्रयत्न की एकता उसमें एक अलौकिक सहायता स्रोत का उद्घाटन कर देती है, जिससे उसके प्रयत्नों में निरंतरता, तीव्रता और अमोघता बढ़ती बढ़ती आती है, और वो क्षण क्षण ध्येय की ओर उत्तर उत्तर अग्रसर होता जाता है। थोड़ा रिपीट दिस, आई थिंक। यस। इच्छा एवं प्रयत्न की एकता उसमें एक अलौकिक सहायता स्रोत का उद्घाटन कर देती है, जिससे उसके प्रयत्नों में निरंतरता, तीव्रता एवं अमोघति बढ़ती आती है, और वो पल पल अपने डेस्टिनेशन की ओर उत्तर उत्तर अग्रसर होता रहता है, यानी कि बढ़ता रहता है। सदिच्छावान व्यक्ति में आशा, उत्साह, साहस और सक्रियता की कमी नहीं रहती, और जिसमें इन्हें सफलतापूर्वक गुणों का समावेश होगा, असफलता उसके पास आ ही नहीं सकेगी। असद इच्छाएं जहाँ अपने विषैले प्रभाव से मनुष्य की शक्ति का नाश करती है, वही वहां सदिच्छाएं उनमें नवीन स्फूर्ति एवं नया उत्साह और अभिनव आशा का संचार किया करती है। सदिच्छावान व्यक्ति में आशा, उत्साह, साहस और सक्रियता की कमी नहीं रहती, और जिसमें इन सफलता वाहक गुणों का समावेश होगा, असफलता उसके पास आ ही नहीं सकेगी। असद इच्छाएं जहाँ अपने विषैले प्रभाव से मनुष्य की शक्ति का नाश करती है, वहाँ सदिच्छाएं उनमें नवीन फुर्ती, नया उत्साह और अभिनव आशा का संचार किया करती है। एक इच्छा, एक निष्ठा और शक्तियों की एकता मनुष्य को उसके अभिष्ट लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा देती है। इसमें किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं है। आवश्यक है सघन, तीव्र, एकनिष्ठ, प्रचंड इच्छा शक्ति। हम नेक्स्ट चैप्टर भी थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि टाइम है आज। संकल्प प्रवाहों की दिशा और गति। घनीभूत इच्छा शक्ति को संकल्प कहते हैं, और हमारे स्पष्ट संकल्पों के विशेष आकार होते हैं। उनकी बाह्य रेखा स्पष्ट और तीव्र होती है,
वे नाना ओ, प्रकार के रंगों सहित नाना प्रकार के ओम रूपों में बेटा प्रकट ओम। होते हैं। ओम, नया यस नया आंटी। मत स्टार्ट करो, क्योंकि अभी थोड़ा सा मतलब उस पर थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि फिर एक नया टॉपिक शुरू करते तो आधा ही हो जाएगा अभी। फाइन, चलेगा। है ना? क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा मतलब कठिन नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था, और उसको समझा के जो बताया गुरुदेव ने, वो थोड़ा सा समझने में मुझे ये लगा कि मतलब उसमें ये बताया है कि जो नकारात्मक इच्छा शक्ति होती है, उसमें एनर्जी नहीं होती है उसमें। मतलब वो व्यक्ति भयभीत होता है हमेशा। हम्म। और मतलब एक जो हमने पॉजिटिव इच्छा शक्ति का परिणाम देखा, उसमें आत्मबल की वृद्धि होती है। लेकिन जब मतलब जब कोई बुरा काम करना चाहता है, उसमें अपनी इच्छा शक्ति लगाता है, तो वो हमेशा आवेग में रहता है, त्रस्त रहता है, दुखी रहता है। और मतलब जबकि वो इच्छा उसकी बहुत ज्यादा उसमें आवेग रहता है, इसलिए वो पूरी तो होती है, लेकिन उसमें एक मतलब उससे उसके आत्मबल की वृद्धि नहीं होती है, तो आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। ऐसा मुझे कुछ समझा। थोड़ा सा तुम इसका मतलब तुमने अच्छे से पढ़ा, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। रिवाइज करते हैं। हाँ, चलेगा। 3 से 4 सेक्शन है इस टॉपिक में। पहला सेक्शन हमें ये बताता है कि जो अन्याय और अनीति पूर्ण इच्छा रखते हैं, जो अन्याय लोग हैं, सारी लोग हैं, उनमें प्रमुख रूप से देखा जाए तो उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। पर वो कोई भी एक स्टेबल स्थायी पीछे का होता है, वो होता है अहंकार। और यही हमारे टॉपिक का आज का मतलब भी है कि अन्याय की इच्छा सिर्फ अहंकार होती है, अहंकार मात्र है। हमने ये भी देखा है, गुरुदेव ने ये बताया है कि जो अन्याय और अनीतिपूर्ण वाले लोग हैं, वो जो उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, उसमें मेन उनकी इच्छा शक्ति का बड़ा हाथ रहता है। और क्या, अगर और डिटेल में जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनकी तीव्र इच्छा शक्ति भी नहीं, बल्कि सामने वाले की निर्बल इच्छा शक्ति मेन होती है, जिसके कारण जो उनके बुरे कर्म है वो हमें सफल होते हुए दिखाई देते हैं, और सफल होते हैं। मतलब अगर जो अन्याय करने अन्याय वाला, और मतलब जो अहंकार वाले अन्याय लोग। करने वाला रहता है, उसके पीछे सिर्फ अहंकार रहता है। और वो सक्सेसफुल इसीलिए होता है यस। क्योंकि जिस पर वो अन्याय करता है, वो बहुत कमजोर होता है। ठीक है ना? या राइट। हाँ वो करेक्ट। क्या कमजोर होता कमजोर है, नहीं इसलिए होता है तो ये ऐसा भी हम कैसे। मतलब ये सफल होता है। हाँ, हम ऐसा और उसको रिफाइन कर सकते हैं कि वो कमजोर भले ना हो, पर अन्याय वाले की इच्छा शक्ति सामने वाले से कंपेरेटिवली ज्यादा होती है। ज्यादा होती है, हाँ। हाँ, सामने वाला भी एकदम निर्बल तो नहीं रह सकता है। कंपेरेटिवली हम्म। अन्याय की काफी ज्यादा रहती होगी इच्छा शक्ति। तो हम जो हम्म। कहते हैं कि किसी मतलब षड्यंत्र रच लिया या कुछ प्लानिंग करके ठग लिया गया है या कोई युक्ति बना के, उसके पीछे भी ये मतलब ये रीजन नहीं है। मेन रीजन ये है कि अहंकार है और इच्छा शक्ति है, उसके कारण विजयी होता हुआ हमें दिखाई देता है। और सही है। इन अन्याय और अहंकारी लोगों में अगर इनका अहंकार हमने खींच लिया गया, अगर उसका हरण कर लिया गया, तो फिर वो दुनिया के सबसे निर्बल और निरीह प्राणी हो जाता है। राइट। हाँ, और मतलब फिर अहंकार आगे से के सबसे पैराग्राफ में ज्यादा ये है एनर्जी कि नष्ट होती अनीतिपूर्ण है। इच्छाओं में। या राइट। मीन्स हम्म। अगर आपको किसी अन्यायी और अत्याचारी को ध्वंस करना है,
तो उसके अहंकार को ध्वंस हम्म। कर लो, क्योंकि उसकी खुद की स्वयं हम्म। की तो इच्छाएं कुछ है नहीं, मात्र अहंकार ही है हम्म। जो बॉस जैसा ईगो के बैठा है कारण उसमें ही वो अंदर। ऐसा बर्ताव करता हाँ, यस, अहंकार की पूर्ति के है। लिए। और नीतिपूर्ण इच्छाओं में कोई स्थायित्व नहीं होता, मतलब मौसम के ऐसा होता है, अभी कुछ है बाद में कुछ और है। इच्छाएं से तो भरी एकदम अभिभूत होता है, बहुत सारी इच्छाएं भरी पड़ी होती है, और उनके वेग में एक शक्ति भी अनुभव करता है, फिर भी अहंकार जब होता है तो वो सोच नहीं पाता है कि क्या सही है और क्या नहीं है, क्या उसकी इच्छाएं उचित है कि अनुचित है, ये सोच नहीं पाता है। और मेन अहंकार अन्यायी और अत्याचारी व्यक्ति मेन अपने दृष्टि में वो अपराधी बना रहता है, इसलिए इतना भयभीत रहता है वो कि बहरे अंधों से भी मतलब डरा हुआ रह सकता है, वो इतना भयभीत रहता है। तो बहुत अच्छा। ओके। प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर वो इच्छाओं को छोड़ देता है, उनमें परिवर्तन कर लेता है, जैसे कि वही मौसम की तरह इच्छाएं बदलती रहती है। जैसे ही कुछ उसे प्रतिकूल लगा, अनुकूल नहीं लगा उसे, वो तुरंत उसकी इच्छाओं मोड़ देता है, छोड़ देता है और दूसरी इच्छाओं पर चले जाता है, बदलते रहता है। ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है। अत्याचारी अथवा अन्याय की सफलता वस्तु तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, बल्कि उसके उस अहंकार की ही परिपुष्टि होती है, जिसके आवेग से वो त्रस्त दुखी एवं विकल रहता है, पर वास्तव में उसके अहंकार की ही परिपुष्टि रहती है। मीन्स उसे उसका अहंकार ही पूरा करना होता है हमेशा। फिर यहाँ पे सदिच्छुक यानी कि जो अच्छी इच्छा रखते हैं, उनका बहुत अच्छा विवरण किया गया है, मीन्स एक प्रकार से तारीफ की गई है कि वो के उनके कर्तव्य से वो प्रभावित नहीं होते, मतलब उनका कर्तव्य पे वो अडिग रहते हैं। कोई भी बुद्धि का तर्क भी आए, विवेक की भर्त्सना है, आई डोंट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ भर्त्सना इज, बट या आत्मा भी धिक्कार आए, बट दे नो व्हाट देयर कर्तव्य इज। सो वो उससे इन सब से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते, और इनफैक्ट बहुत शक्ति पाते हैं इन सब से, बहुत सहयोग पाकर इच्छाएं और अधिक बलवित और सुनिश्चित होती रहती है। और साथ ही में जो सदिच्छुक रहता है, वो दूसरे अच्छे लोगों से भी और शक्ति एकत्रित करता है, शक्ति संचय करते रहता है, तो उसकी शक्ति दिनों दिन और बढ़ते जाती है, और उसको एक स्थायी परमानेंट स्टेबल जीवन लक्ष्य भी प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है विरोध का। विरोध बताया है कि अच्छे और बुरे काम दोनों का ही होता है। मेनली डिस्कस ये किया गया था कि दुष्प्रवृत्तियों का विरोध ज्यादा दिखता है, दुष्प्रवृत्तियों का विरोध कम दिखता है, और सत्प्रवृत्तियों का विरोध ज्यादा दिखता है। दुष्प्रवृत्तियां विरोध क्यों करती है? क्योंकि उन्हें उनके अस्तित्व के प्रति खतरा दिखता है। सत्प्रवृत्तियां का विरोध कम भी इसलिए भी दिखता है क्योंकि मेन तो सबसे पहले वो प्रतीक्षा भी करती है कि जो दुष्प्रवृत्तियां है कि शायद वो सुधर जाए, अपने आप ही सुधर जाए, थोड़ा टाइम वेट भी करती है। दूसरा, वो विरोध के जगह पे सुधार का काम करती है, सुधार का प्रयत्न करती है, इसलिए भी दुष्प्रवृत्तियों का विरोध कम दिखता है। और हाँ, यही दो रीजन है कि सत्प्रवृत्तियां सुधार का काम करती इंस्टेड ऑफ विरोध, और दूसरा वो थोड़ी देर वेट भी करती है, तो इसलिए हमें कम दिखाई देता है। इसके विपरीत दुष्प्रवृत्तियां जो विरोध करती है सत्प्रवृत्तियां का, तब बहुत विरोध खड़ा दिखता है हमें, क्योंकि वो ध्वंसात्मक होती है। क्या रीजन है? क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव होती है, ध्वंसात्मक ध्वंसात्मक होती है। और सत्प्रवृत्तियों के लिए अड़थड़े भी खड़े करती है, स्पीड ब्रेकर्स खड़े करती है, संघर्ष खड़ा कर देती है। ये दो रीजन है कि सत्प्रवृत्ति का विरोध बहुत ज्यादा है। भर्त्सना मतलब तिरस्कार होता है लगभग। ओके।
ये ये लाइन बहुत ब्यूटीफुल लाइन लगी मुझे। जहां तक इच्छाओं का संबंध है, इच्छाएं मतलब अच्छी इच्छा ही होती है। इच्छा बुरी इच्छा नहीं होती है। जैसे कि हमारे हॉस्टल में कहते थे कि कोई बच्चा बोले अगर तू ऐसी गंदी गाली क्यों दे रहा है, तो सब कोई बोलता था कि गाली गंदी होती है करके। बट ऑब्वियसली ठीक उसी प्रकार से, बहुत ही खराब एग्जाम्पल था, सॉरी। ठीक उसी प्रकार से इच्छा है, सदिच्छाएं इच्छा की सीमा सीमा में ही आती है। इच्छा अच्छी इच्छा ही होती है, ऐसा कहा है गुरुदेव ने। और जो बुरी इच्छा होती है वो दुष्प्रवृत्तियों का आवेग होता है। कोई अच्छा कार्य करने अथवा उदात्त लक्ष्य प्राप्त करने की कामना रखने वाला लाभ विरोधों एवं असुविधाओं के होने पर भी अपने ध्येय पर पहुंच ही जाता है। ध्येय मतलब अपना डेस्टिनेशन। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है, ये जो विरोध वाला सेक्शन है ये खत्म हो जाता है। जो सत्प्रवृत्तियों और दुष्प्रवृत्तियों का विरोध है, ये सेक्शन खत्म होने के बाद आता है सदाशाई में एक स्थायी लगन होती है। सदाशाई में एक स्थायी लगन होती है, जिससे वह अपने ध्येय के प्रति निष्ठावान होकर समग्र शक्तियों का लगाकर प्रयत्न में लगा रहता है। आंटी, आप सदाशय का एक अच्छा मतलब समझा सकते हैं? मुझे सदाशय थोड़ा बहुत सदाशय, मालूम है। सदाशयी मतलब अच्छा सोचने वाला, मतलब जिसका पॉजिटिव कोई इच्छा है वो सदाशयी। या राइट। अच्छा, सदा मतलब पॉजिटिव आशा रखने वाला, सदा आशय। ओके। सत आशय है ना, जिसका आशय सत्य है, जो अच्छी हाँ, आशाओं सत्य वाला है। है। तो जैसे कि ऐसा हम कहते व्यक्ति, हैं कि अच्छी इच्छा भी होनी चाहिए और साथ में प्रयत्न हाँ भी होना चाहिए। इच्छा हाँ और हाँ इम्प्लीमेंटेशन। तो इच्छा हाँ, एवं प्रयत्न की एकता, मतलब उसमें वो एक स्टेबल अलौकिक होता है, सहायता। वो हाँ। स्टेबल होता है, और वो मतलब कंटिन्यूअस उसका ध्येय प्राप्त करने का उसकी निष्ठा होती है, तो वो प्राप्त करता जाता है, हम्म। यस, करेक्ट। जिसमें वो अपने ध्येय के प्रति निष्ठावान होकर अपनी समग्र शक्तियों को लगाकर प्रयत्न में लगा रहता है, और वो फिर पाता है। फिर कितने भी मुश्किलात उसमें आए तो भी वो करता रहता है, और उसमें कोई डर करेक्ट। वगैरह नहीं रहता ना, जैसे कि अपोजिट वाला जो है उसमें सतत डर डर लगा रहता है। तो इससे फिर यस, करेक्ट। आध्यात्मिक प्रगति, हाँ, फिर प्रगति नहीं होती है उससे। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि जो इच्छा पॉजिटिव होती है उसी को इच्छा कहते हैं, जो नकारात्मक इच्छा है उसको मतलब आवेग, आवेग से, दुष्प्रवृत्तियों का या आवेग। हाँ हाँ, दुष्प्रवृत्ति का आवेग ही होता है वो, बाकी कुछ नहीं होता है उसमें। मतलब वहां पे अगर यस। अहंकार उसका समाप्त हो जाए तो फिर वो गलत इच्छा भी उसकी नष्ट हो जाएगी। करेक्ट। इच्छा एवं प्रयत्न की एकता इसमें एक अलौकिक सहायता स्रोत का उद्घाटन कर देती है। मतलब इच्छा और प्रयत्न दोनों, वो प्रैक्टिस, यानी कि वो ट्राई करता रहता है इच्छा, और एक तो मन में इच्छा और दूसरा ट्राई करना, इससे उसमें फायदा होता है। वो जो उसका ध्येय है वो उसके कारण ही कंप्लीट होता है कि मन में इच्छा है और प्रयत्न करता रहता है। तो इससे अलौकिक सहायता स्रोत का उद्घाटन कर देती है, जिससे उसके प्रयत्नों में निरंतरता, तीव्रता, अमोघता बढ़ती आती है, और वह क्षण क्षण ध्येय की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर होता जाता है। मतलब वो सब पॉजिटिव चीजें उसके मदद करती है, और उसकी निरंतरता, उसकी निष्ठा, उसकी तीव्रता, उसकी अमोघता उस विषय के ऊपर, इस तरह से वो उस पर आगे बढ़ता जाता है और अपने ध्येय को प्राप्त करता है। सदिच्छावान व्यक्ति में आशा, उत्साह, साहस और सक्रियता की कमी नहीं रहती, और जिसमें इन सफलता वाहक गुणों का समावेश होगा, असफलता उसके पास आ ही नहीं सकती। मतलब जो सदिच्छावान है वो आशावादी है, वो उसमें उत्साह है, उसमें साहस है, उसमें सक्रियता है। तो ये सारे गुण होने के कारण
कोई कमी नहीं रहती उसमें और वो सफलता वाहक है, तो नेचुरली उसको उसके जीवन में असफलता कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो आशावान है। आशा है उसको कि अभी नहीं हुआ तो बाद में हो जाएगा, है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जिस साइंटिस्ट ने तो